हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो कि हो जाएंगे लास्ट 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यानी कि हम जनवरी से शुरू करेंगे और अभी जो हमने कवर करे हैं वो मई और जून तक होंगे आपके करंट अफेयर्स। तो जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका MTS का जल्दी से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाएगी। तो आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले ज़रूर यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ये वीडियो हो सकती है 2 या 3 पार्ट में हम कवर करें। आज पहला पार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकते और आपको याद करने में भी मुश्किल होगी। तो इसलिए 2 या 3 पार्ट में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे और सारे जो क्वेश्चन होंगे वो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मतलब आप इनको स्किप करके नहीं जा सकते। तो महत्वपूर्ण होगी। उसके बाद आपका फेज 10 का भी एग्जामिनेशन हो जाएगा, दिल्ली पुलिस का होगा। तो सबके लिए आपको पढ़ने की इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाने लग गया है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम बिना किसी देरी के, आप क्या बिना टाइम वेस्ट करे हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि अभी हाल ही में, यानी कि जनवरी की ये बात है, हमारे नए चेयरपर्सन और CEO चुने गए हैं रेलवे बोर्ड के। तो उनका आपको नाम बताना है। विनोद कुमार त्रिपाठी इनका नाम हो जाएगा। आप साथ साथ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की भी कोशिश करिए। मतलब वैसे तो आंसर मैंने दिए हुए हैं, ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रखे हुए क्योंकि ऑप्शन के साथ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि सीधा नाम होगा तो वो आपको एग्जामिनेशन में जल्दी से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो विनोद कुमार त्रिपाठी इनका नाम हो जाएगा, जो कि नए CEO चुने गए हैं। इन्होंने किनको सक्सीड करा है? तो सुनीत शर्मा इनका नाम है, जिनको कि विनोद कुमार त्रिपाठी ने सक्सीड करा है। अब आपको यहीं पे मिनिस्टर भी पता होने चाहिए कि हमारे रेलवे के मिनिस्टर कौन है। तो अश्विनी वैष्णव इनका नाम है, जो कि रेलवे के मिनिस्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करा गया है, तो कौन सी सिटी में ये करा गया है? तो हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी सिटिंग स्टैचू है, यानी कि बैठी हुई जो प्रतिमा है, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी। पहली किसकी है? तो पहली जो है वो हो जाएगी बुद्धा की। ठीक है, तो सेकंड ये हो जाएगी। तो इसका भी पता होना चाहिए कि किसकी ये प्रतिमा है। तो रामानुजनाचार्य इनका नाम है, जिनके की ये प्रतिमा हो जाएगी। ठीक है, इसकी आपको हाइट जरूर पूछेगा। तो 216 फीट इसकी हाइट हो जाएगी, यानी कि जो 6 का क्यूब होता है वो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स जो भी इससे मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको याद रखते हुए चलने। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने रखे हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछे, तो आपको और भी फैक्ट्स याद रखते हुए चलने हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में पहली महिला चेयरपर्सन चुनी गई हैं, किसकी? सेबी की। ठीक है, तो उनका नाम आपको बताना है, क्योंकि पहली महिला है तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो माधुरी पुरी बक इनका नाम हो जाएगा, जो कि सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। ठीक है, या ये ऐसे भी पूछ सकता है कि लेटेस्ट कौन है, तो इनका नाम माधुरी पुरी बक हो जाएगा। सेबी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है आपको। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके बारे में और चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका फॉर्मेशन ईयर। तो 1992 में आपकी सेबी की फॉर्मेशन हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे? तो मुंबई बेस्ड ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन IPL से रिलेटेड आपको पूछा है। तो यहीं पे हम IPL से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी टीम है जिसने कि IPL 2022 का टाइटल जीता है। इसका आंसर तो आई होप सबको ही पता होगा। तो गुजरात टाइटंस ने इस बारी का जो 2022 का टाइटल है वो जीता है, और एक नई टीम है जो कि 2022 के IPL में ऐड हुई थी, तो इसी ने इस बार का टाइटल जीत लिया है। ठीक है, किसको इन्होंने हराया है, यानी कि फाइनल में कौन कौन से थे? तो राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस थे, जिसको कि राजस्थान रॉयल को गुजरात टाइटंस ने हराया है। ठीक है, अब मैंने बताया कि 2 नई टीमें हुई थी, तो कौन कौन सी हुई थी? एक तो आपका गुजरात टाइटंस ही हो गया और दूसरा हो गया आपका लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, तो ये 2 नई टीमें ऐड करी गई थी, तो दोनों के कैप्टन भी आपको पता होने चाहिए। गुजरात टाइटंस के लिए तो बिल्कुल पता होना चाहिए, तो हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन थे, और आपके लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो KL राहुल इसके कैप्टन थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको IPL से याद रखनी है और भी डिस्कस करेंगे। इसकी फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी? तो 2007 में IPL की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन जो पहला मैच खेला गया था वो 2008 में खेला गया था। ठीक है, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मेशन ईयर और आपको पहला मैच पूछेगा, तो 2 अलग अलग आपके आंसर आएंगे। इस बार की जो स्पॉन्सरशिप थी IPL की वो किसके पास थी? तो टाटा IPL, इस बार आपने नाम सुना होगा, तो टाटा के पास स्पॉन्सरशिप थी। लेकिन अगर आपको पूछता है कि ऑफिशियल पार्टनर कौन था, तो रुपे इस बार का ऑफिशियल पार्टनर था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको IPL से याद रखने हैं, और 2 नई टीमें आप जरूर याद रखेंगे, इनके नाम और इनके कैप्टन तो आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपको फीफा से पूछा है कि इस बारी के जो प्लेयर ऑफ द ईयर है मेंस कैटेगरी में आपको पूछा है, तो किसको ये मिला है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की इनका नाम है, जो कि पोलैंड के प्लेयर हो जाएंगे। तो इनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। 2021 की हम बात करें, 2022 में ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये मेंस कैटेगरी में हमने बात कर ली। अगर हम
विमेंस कैटेगरी में बात करें तो एलेक्सिया पुटेल्स इनका नाम है, जिनको कि विमेन में ये अवार्ड मिला है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये कहाँ की हो जाएंगी, तो ये स्पेन की प्लेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 मेन अवार्ड हैं जो आपको फीफा से याद रखने हैं। अब फीफा की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड और भी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका प्रेसिडेंट पूछता है कि फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, तो गियानी इन्फेंटिनो इनका नाम है, जो कि इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1904 में आपकी फीफा की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, इसके हेडक्वार्टर्स, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हेडक्वार्टर्स, आपको जो भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जरूर पूछता है। तो इसके हो जाएंगे आपको ज़ूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये आप याद रखते हुए चलेंगे यहाँ से। फीफा से मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी कंट्री ने अपना पहला योगा फेस्टिवल इस बार सेलिब्रेट करा है जनवरी 2022 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने पहली बार अपना, और कब करा है, तो 29 जनवरी को इन्होंने अपना योगा डे मनाया, योगा फेस्टिवल मनाया। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमारे पास तो हमारी योगा सिटी भी है और हमारा भी योगा डे आने वाला है। तो इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन होगा। अगर हमारा पूछे तो 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं। इस बार कौन सा मना रहे हैं, तो 8th हम इस बार अपना योगा डे मनाएंगे, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपकी थीम हो जाएगी। ठीक है, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम रहेगी। तो आपको थीम भी याद रखते हुए चल रही है। इस बार 2022 की थीम पूछेगा तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन पूछा है कि इस बारी भारत की 23rd फीमेल ग्रैंड मास्टर का आपको नाम बताना है। तो ग्रैंड मास्टर क्या होते हैं, एक चेस का टाइटल होता है, जो भी चेस का प्लेयर होता है वो जीतता है, ये हाईएस्ट टाइटल होता है इंडिया में, तो ग्रैंड मास्टर उसको बोला जाता है। तो आपको फीमेल और मेल दोनों में याद रखना है। फीमेल की हम बात करें तो प्रियंका नुटकी इनका नाम हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो 23वीं हमारी फीमेल ग्रैंड मास्टर हो जाएंगी। यहीं पे अगर आपको पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर पूछता है तो एस विजय लक्ष्मी उनका नाम है, जो कि पहली हमारी फीमेल ग्रैंड मास्टर थी। अब यहीं पे मेल की बात कर लेते हैं कि 74th मेल हमारे ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, दोनों के नंबर अलग अलग होंगे। तो 74th मेल ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे भारत के, तो राहुल श्रीवास्तव इनका नाम है। ये तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, तो इनका नाम तो आपको याद रखना ही है। क्या नाम हो जाएगा, राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, अब 74th की बात हुई है तो हमारा काम क्या होगा, हम फर्स्ट भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट कौन थे, विश्वनाथ आनंद उनका नाम है, जो कि हमारे पहले मेल ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, फीमेल और मेल दोनों आप याद रखते हुए चलेंगे। मेल ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, फेमस शख्सियत है, क्योंकि इनको किस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहला जो मिला था वो किसको मिला था, वो आपको विश्वनाथ आनंद को मिला था। तो इसलिए आप याद रखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जीता है। तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। जो आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप था ये इसका 12वां टाइटल था, और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, तो इन्होंने हराया न्यूजीलैंड को। ठीक है, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये हुआ है, तो न्यूजीलैंड में ये हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हीं की धरती पे उन्हीं को हराया है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वहीं पे हुआ है, और उसी टीम जो रही है वो रनर अप रही है। तो इस बार 12वां जो टाइटल था ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा के। अगला आपको पूछा है कि इस बारी की इंटरनेशनल विमेंस डे 2022 की आपको थीम बतानी है। तो उसका आंसर हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, मनाया कब जाता है इंटरनेशनल विमेंस डे, तो हर साल 8 मार्च को हम हमारा इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको बताने हैं FATF के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। टी राजा कुमार इनका नाम हो जाएगा। FATF एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसी के प्रेसिडेंट आपको पूछ रहा था, लेकिन हमारा काम क्या होगा, इससे रिलेटेड जो और फैक्ट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन ईयर अगर आपको पूछता है तो 1989 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, हेडक्वार्टर्स पूछ सकता है। तो पेरिस फ्रांस में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। ठीक है, और किसने इसकी फॉर्मेशन करी थी, तो जो G7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रियों का जो ग्रुप है, तो उसी ने इसकी फॉर्मेशन करी थी FATF की। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और हुई है कि जो इसकी लिस्ट होती है, कुछ ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, तो इसने एक कंट्री है जिसको अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में डाला है, तो उस कंट्री का आपको नाम पूछेगा, तो UAE उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि FATF के द्वारा भी हाल ही में एक कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला गया है, तो कौन सी वो कंट्री है, उसका आपको नाम बताना है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सारे फैक्ट्स FATF से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बना है, यानी कि स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न पहली बनी है, तो इसका आपको नाम बताना है। तो CSK पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न भारत में बना है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग जो कि एक IPL की टीम है, तो ये पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना है। इसने 2021 का आपको याद होगा, जो 2021 का IPL हुआ था उसमें जो
जीते थे, जो टाइटल जीता था आईपीएल 2021 का, वो चेन्नई सुपर किंग ने ही जीता था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 2022 का तो हमने बात कर ली, गुजरात टाइटंस ने जीता है, ठीक है। अगला आपको पूछा है कि अभी हाल ही में रामानुजन प्राइज 2021 जो डिस्ट्रीब्यूट करा गया, तो किसको मिला है ये? तो ये मिला है आपका नीना गुप्ता को। 2022 में ये डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, 2021 का टाइटल था लेकिन 2022 में दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो नीना गुप्ता इनका नाम हो जाएगा, जिनको कि रामानुजन प्राइज 2021 से सम्मानित करा गया। किस फील्ड में ये दिया जाने वाला है? तो मैथमेटिक्स के फील्ड में ये दिया जाने वाला अवार्ड हो जाएगा। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, तो मैथ्स इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में एसएससी के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। तो एस किशोर उनका नाम हो जाएगा, जो कि एसएससी के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं। एसएससी यानी कि जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसी के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं। इसकी आपको फॉर्मेशन ईयर भी पूछ सकता है, तो 1975 में एसएससी की फॉर्मेशन हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा कि 2021 का आपको बताना है मिस वर्ल्ड का जो टाइटल है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो कैरोलिना बिलाव्स्का इनका नाम है, जिन्होंने कि 2021 का मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है। अब आपको इनकी कंट्री भी पूछी जा सकती है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो पोलैंड इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपके लिए सिर्फ 4 फैक्ट्स रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा नहीं रखा है कुछ भी, क्योंकि इतना ही याद करना मुश्किल होता है, बट इतना आप याद करके जरूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा कि मेदाराम जात्रा फेस्टिवल अभी 2022 में सेलिब्रेट करा गया है, तो कौन सी ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो कोया ट्राइब इसका नाम है, जो कि कहाँ की है? तो ये हो जाएगी आपकी तेलंगाना की ट्राइब, ठीक है। तो इसके द्वारा आपका मेदाराम जात्रा फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेट किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा, और कोया ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत की आपको रैंक बतानी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में, तो कितनी हो जाएगी? 136 हमारी इस बारी रैंक रही है, कितनी कंट्रीज में से? तो 146 में से 136, मतलब अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछा है। अब इसी से आपको कुछ और भी पूछ सकता है कि पहली यानी कि टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही है? तो फिनलैंड ने इसमें टॉप करा है हमेशा की तरह। फिनलैंड सबसे खुशहाल कंट्री मानी जाती है, मतलब रिपोर्ट में यही कहा जाता है, तो फिनलैंड ने इसमें टॉप करा है। और क्या याद रख सकते हैं, कब ये रिलीज़ करी जाती है? तो हर साल 20 मार्च को इसको रिलीज़ करा जाता है। 20 मार्च को ही क्यों करा जाता है? तो 20 मार्च को हम अपना वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं, तो उस दिन इस रिपोर्ट को जारी करा जाता है। इस बार भी 20 मार्च को करी गई है, और भारत की रैंक 136 इसमें रही है। अगला क्वेश्चन आपको साहित्य अकादमी अवार्ड से पूछा है, लिटरेचर में दिया जाने वाला अवार्ड है, तो आपको पूछा है हिंदी लिटरेचर में किसको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो इनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा, जिनको कि हिंदी के लिए इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और इनकी कौन सी नोवेल के लिए, कौन से इनके लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया गया है? तो सम्राट अशोक इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि सम्राट अशोक के लिए किसको साहित्य अकादमी में हिंदी लिटरेचर का अवार्ड दिया गया? तो दया प्रकाश सिन्हा इनका नाम हो जाएगा। आपको 2 ही जो लैंग्वेज है उसमें महत्वपूर्ण आपके लिए पूछेगा, मतलब याद रखना है 2 ही लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में किसको दिया गया है? नमिता गोखले इनका नाम है, और कौन सी इनकी नोवेल थी? तो थिंग्स टू लीव बिहाइंड इसका नाम था, ठीक है। साहित्य अकादमी की बात करें तो शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा कि धर्मागार्जन 2022 जो एक्सरसाइज हुई है ये कहाँ पे हुई है? क्यों आपको पूछा है? क्योंकि भारत में हुई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो कर्नाटका में एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, ठीक है। अब किसके बीच ये एक्सरसाइज होती है? तो ये भी आपको याद रखना है, हमारे यानी कि इंडिया एंड जापान के बीच। तो धर्मागार्जन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि इस बारी कर्नाटका में करवाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताने हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में? तो इनका नाम हो जाएगा विनी महाजन। तो इनको मिनिस्ट्री में जल शक्ति मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है। अगर हम मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत इनका नाम है, जो कि जीएसएस जो कि जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम सेक्रेटरी की बात करिए, मैंने आपको वो बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में जनवरी मंथ में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी ये रही हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये एक तो क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दे सकता है कि डांस से रिलेटेड है, तो कथक डांसर ये हो जाएंगे, यानी कि कथक परफॉर्म ये करते थे, और नाम इनका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। क्योंकि फेमस पर्सनालिटी है इसलिए आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा, मतलब निधन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फेमस पर्सनैलिटी होती है वो आपको याद रखनी होती है। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी ये भी हो जाएगा कि आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का हो चुका है, फ्रेंच ओपन भी हो चुका है, वो हम आगे की वीडियोस जो आएंगी उनमें कवर कर लेंगे। फिलहाल आप ऑस्ट्रेलियन ओपन याद रखेंगे। तो 2022 का जो मेन सिंगल टाइटल हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने ये जीता है, ठीक है। और इसी में हम विमेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो एशले बार्टी ने ये जीता है।
वैसे मैंने जो अवार्ड्स वाली वीडियोज़ हैं जो वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टॉपिक वाइज मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ चुकी हूँ ताकि आपको टॉपिक वाइज चीज़ें याद करने में इजी हो। ये वाला टॉपिक भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें कि मैंने सारे आपके ग्रैंड स्लैम बताएं किस किस ने कौन कौन सा जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, फ्रेंच ओपन हो चुका है, उसके विनर्स मैंने आपको बताए हैं, उसके रनर अप सारे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ विनर्स देखेंगे। अगर रनर अप की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया, राफेल नडाल ने, और एशले बार्टी ने किसको हराया तो डेनियल कॉलिंस इनका नाम है जिनको कि इन्होंने हराया है। यहाँ पे मैंने आपको रनर अप भी बता दी है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको बताना है ममता बियॉन्ड 2021 नाम की अभी हाल ही में एक बुक आई है, तो किसके द्वारा ये लिखी गई है, किसके ऊपर लिखी गई होगी, तो ऑब्वियसली पता चल रहा है इनके नाम से ही। तो जो ममता है, ममता बनर्जी जो कि हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम है, तो उनके ऊपर ये लिखी गई बुक है, तो जयंता घोषाल इसकी राइटर हो जाएंगी। ठीक है, अगला आपको पूछा है कि अभी हाल ही में HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं, तो इनका आपको नाम बताना है। तो क्या नाम हो जाएगा इनका, पुष्प कुमार जोशी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, और HPCL के आपको फॉर्मेशन ईयर पूछेगा तो 1974 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं उनके मैं आपको फॉर्मेशन ईयर जरूर बताती हूँ, तो वो आप याद रखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी 2022 के जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे जनवरी में, तो आपको बताने हैं कि कितने वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इस बारी। तो 128 टोटल पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। अब ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो तीनों आपको याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी वो 3 है। सबसे जो हाईएस्ट होगा आपका वो हो जाएगा पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण और लास्ट में आता है पद्म श्री। अब इनको भी नंबरिंग में हम याद कर लेंगे कि कितने कितने लोगों को मिला है। तो जो आपका पद्म विभूषण है वो आपको 4 लोगों को मिला है। पद्म भूषण की बात करें तो ये 17 लोगों को दिया गया है, और इसकी बात करें पद्मश्री तो ये 107, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपको 128 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या रहेगा कि जो 4 पद्म विभूषण दिए गए उनके आपको नाम पता होने चाहिए। तो मैं आपको रिकॉल करवा लेती हूँ, वैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी करवा रखा है लेकिन आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो 4 लोग हैं, 4 फेमस पर्सनैलिटी। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें तो मिस प्रभा आत्रे इनका नाम है जिनको किस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। दूसरे हम बात करें तो एस राधेश्याम इनका नाम है जिनको कि अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तीसरी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जनरल विपिन रावत को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। और चौथे हो जाएंगे आपके श्री कल्याण सिंह। ठीक है, तो ये 4 लोग हैं जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड से इस बारी का सम्मानित करा गया है। बाकी आपको और डिटेल चाहिए तो आप इसकी जो मैंने वीडियो बना रखी है, सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो करंट अफेयर्स का मैंने आपके लिए छोड़ रखा होगा, सारी चीज़ें आपके लिए कवर करती हूँ जैसे ही कोई भी चीज़ न्यूज़ में आती है। तो अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं, डेली हमसे जुड़े रहते हैं, तो आपको सारी चीज़ें डे टू डे पता लगती रहती है कि क्या हो रहा है दुनिया में और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको कि अभी हाल ही में हमारे इसरो के नए चेयरपर्सन चुने गए, नए CEO चुने गए, तो इनका आपको नाम बताना है। तो नाम क्या हो जाएगा, S सोमनाथ इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसरो से रिलेटेड हम और चीज़ें भी देख लेते हैं। हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी भारत की, तो इसी से रिलेटेड और फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो इसका आपको सबसे पहले हेडक्वार्टर्स पूछता है। ठीक है, तो वो कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करें और क्या पूछ सकता है, फाउंडर आपको पूछ सकता है, फाउंडर आपको पूछ सकता है तो विक्रम साराभाई इनका नाम हो जाएगा जो इसके फाउंडर हो जाएंगे। फॉर्मेशन ईयर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछता है, तो इसकी फॉर्मेशन कब करी गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को आपकी इसरो की फॉर्मेशन करी गई थी। तो ये सारे इसरो से फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखते हुए चलने हैं। अगला आपको पूछा है कि भारत के कौन से ओनली इंडियन बने हैं इस बारी के लिए 2022 की हम बात करें जिन्होंने कि विंटर ओलंपिक 2022 में क्वालिफाई करा है। तो इकलौते भारतीय गए हैं इस बारी के जो विंटर ओलंपिक हुए थे, कहाँ पे हुए थे, तो बीजिंग में हुए थे। तो कौन थे, मोहम्मद आरिफ खान इनका नाम है जिन्होंने कि क्वालिफाई करा था। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। और विंटर ओलंपिक में कौन सा गेम था जिसमें इन्होंने क्वालिफाई करा था, तो स्कीइंग होता है, एक आइस गेम ये होता है। ऑब्वियसली बात है विंटर है तो आइस में ही होगा, तो उसमें इन्होंने क्वालिफाई करा था। नाम क्या हो जाएगा, मोहम्मद आरिफ खान। और यहीं पे आपको पूछेगा कि जो ये बीजिंग विंटर ओलंपिक हुआ था तो जो इसकी मेडल टैली थी उसमें टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही थी, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो किसने जीते थे, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्वे। तो नॉर्वे के द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल इस बारी जीते गए थे। अगला आपको पूछा है कि पहली महिला चेयरपर्सन CMD चुनी गई है, इनका नाम क्या है, ONGC की हम बात कर रहे हैं, तो अलका मित्तल इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अलका मित्तल को इसका नया CMD नियुक्त करा गया क्योंकि पहली महिला है, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में ऑपरेशन गंगा जो था वो बहुत हद तक न्यूज़ में था, तो किस चीज़ से ये रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको पूछी जाती है।
तो किससे रिलेटेड ही हो जाएगा, तो जो हमने यूक्रेन से अपने भारतीयों को इवैक्यूएट करा है, उनसे बाहर निकाला है, यूक्रेन में जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा था, तो वहाँ पे हमने भारतीयों को जो अपने देश में हम वापस ला रहे थे, तो उसी ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड हो जाएगा, इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम यूक्रेन। अगला अवार्ड आपको पूछा है कि सुशीला देवी पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है, तो ये दिया गया अनुकृति उपाध्याय इनका नाम हो जाएगा। किस फील्ड में दिया जाता है, तो लिटरेचर के फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। इनकी नोवेल किंसुकी के लिए इस अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया। नाम क्या हो जाएगा इनका, अनुकृति उपाध्याय। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आपको बतानी है 2022 के लिए थीम बतानी है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम मनाते कब हैं, तो हर साल 28 फरवरी को हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे के रूप में। तो इस बारी की थीम बतानी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच इन सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इस बारी की थीम हो जाएगी। क्यों हम 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे मनाते हैं, तो सीवी रमन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज इस दिन करी थी, तो 28 फरवरी को हम इस दिन नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखी गई है, तो इसका फाउंडेशन स्टोन कौन से शहर में रखा गया है, ये आपको पूछा है। तो मेरठ में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है, किसने करा है, मेजर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे ये यूनिवर्सिटी खोली गई है। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद जी से रिलेटेड एक और चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थे, जो पहला किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद, हमने बात करी थी, तो उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, तो उसका नाम रख दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इसलिए नाम चेंज हुआ है, तो ये भी मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल चुने गए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि गंगा को जो क्लीन करने का जो मिशन है उसके लिए नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त करे गए हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। जी अशोक कुमार इनका नाम हो जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ से याद रखेंगे, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा कि अभी हाल ही में भारत के नए 24th चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि हमारे ICG के नए चीफ चुने गए हैं, तो उनका आपको नाम बताना है। VS पठानिया इनका नाम हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा है कि अभी हाल ही में नई अपॉइंटमेंट ये भी हुई है, नए CEO और MD चुने गए हैं TCS के, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसकी फुल फॉर्म होती है, तो इनका नाम हो जाएगा राजेश गोपीनाथन। TCS की हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन ईयर भी आपको याद रखते हुए चलना है, 1968 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। ठीक है, अगला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाएगा आपके लिए। आपको ऑस्कर अवार्ड जो 2022 डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसमें आपको कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो वो मैं आपके लिए यहीं पे कवर कर लेती हूँ। सबसे पहले हम बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, तो किसको दिया गया है, विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो जेसिका कास्टेन इनका नाम है, जिनको कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर 2022 में दिया गया है। बेस्ट पिक्चर की हम बात करें तो कोडा एक मूवी आई थी जिसको कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो जैन कैंपेन इनका नाम है, जिनको कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये हमने ऑस्कर अवार्ड 2022 की बात कर ली है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में जो 8th अंडर 19 एशिया कप हुआ था, तो उसमें किसने जीता था, वो कौन जीता है, तो वो जीता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, किसको हमने हराया है, तो श्रीलंका को हमने हराया था। और कहाँ पे ये हुआ, तो UAE में इसको होस्ट करा गया था, यानी कि UAE ने इसको होस्ट करा। और इस बारी जो हमारा टाइटल था वो हमारा 5वां टाइटल था, तो ये आप याद रख सकते हैं। हमने जो इस बारी का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है, पूछ सकता है कि भारत का कौन सा टाइटल था, तो ये हमारा 5th टाइटल था। और कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन इस बारी का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं उनसे पूछा है, ये हो जाएगा यहाँ पे दादा साहेब। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2022 हुए हैं, तो वो आपको पूछा है कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड उसमें है। सबसे पहले बेस्ट फिल्म का आपको पूछा है, तो शेरशाह जो मूवी आई थी अभी, कैप्टन विक्रम बत्रा पे बेस्ड मूवी थी, तो शेरशाह ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें जीता है। फिल्म ऑफ द ईयर की बात करें तो पुष्पा ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर दो अलग अलग अवार्ड होंगे, तो दो अलग अलग आप याद रखेंगे। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा हो जाएगी और बेस्ट फिल्म आपका शेरशाह हो जाएगा। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणवीर सिंह ने ये अवार्ड जीता है। इसी में हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सेनन ने इस अवार्ड को जीता है। रणवीर सिंह ने कौन सी मूवी, तो इनकी 83 मूवी आई थी कपिल देव के लिए जो इन्होंने मूवी बनाई थी, तो वो अपने रणवीर सिंह ने बेस्ट एक्टर का जीता है। और बेस्ट एक्ट्रेस की हम बात करें तो मिमी मूवी आपकी कृति सेनन की आई थी, जिसके लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। तो ये थे हमारे कुछ जो पहला पार्ट है करंट अफेयर्स का 6 महीने के, वो हमने कवर करे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको अंदाजा लग गया होगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं
बाकी के जो दूसरा और तीसरा पार्ट आएगा उसमें भी हम और करंट अफेयर्स देखेंगे। ये मेनली जो थे आपके जनवरी के बेस डे या जनवरी फरवरी तक हमने ये कवर करे थे, बाकी आगे के हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाकी इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।